हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आप डिशुम डिशुम मासी मूवीज देखने के बिल्कुल ही मतलब फैन टाइप से हो तो फिर शायद जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और अगर आप बड़ा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, डिफरेंट तरीके का सिनेमा देखने में शौकीन रखते हैं तो फिर आप गामी नाम की एक मूवी देख सकते हैं जो कि Z5 के ऊपर आई है। सब टाइटल के साथ 4K क्वालिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। विजुअल्स बहुत स्टनिंग है। आगे भी बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्यों स्टनिंग है, लेकिन हिंदी के अंदर ये नहीं है। विश्वास सेन है इसके अंदर। हिट फर्स्ट केस नाम की जो मूवी आई थी उसके अंदर भी थे। अच्छा इनका डेब्यू मूवी तो नहीं थी बट अच्छा एप्रिसिएशन हुआ था इनके एक्टिंग का। ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये मूवी जब शुरू हुई थी तो माइंड बेंडिंग थी, इन अ सेंस कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि तीन कहानी कौन सी चल रही है। शंकर की कहानी है जो अघोरा है, और उसको जैसे ही कोई छूता है या उसको छूता है तो अचानक से इसको करंट लगने लग जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है। अब ये क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, और क्या इसको इसके जो मेंटर हैं वो बताते हैं कि आपको इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। एक कहानी ये चल रही है। इस कहानी कुछ समझ ही आ रही होती है तो अचानक से कहानी पहुंच जाती है देवदासियों के ऊपर और उसकी डॉटर की इक्वेशन और काफी और चीजों का। आपको बताया जाता है कि देवदासी से एक्चुअली में क्या कराया जाता है और उसकी डॉटर कैसे संकट के अंदर है। दुर्गा और उमा की कहानी। आप बोलते हो यार ये मैं शंकर की कहानी देखता देखता यहाँ कहाँ पहुंच गया। आप जब ये क्लैरिटी ला रहे हो तो अपने दिमाग में तो अचानक से एक और कहानी शुरू हो जाती है जहां पर एक लड़का CT333 करके एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, और इस तीनों के विजुअल्स, इन तीनों की कहानी आपस में कहीं से भी कोई भी लिंकेज आपको समझ में आता नहीं है। जो इस मूवी का चार्म है, जो डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है, इन तीन स्टोरीज को लिंक भी करना, अलग अलग विजुअल्स यूज करके इनको आगे भी बढ़ाना और आपका इंटरेस्ट भी बनाए रखना। आई थिंक द डायरेक्शन इज वेरी वेरी नाइस बिकॉज इट्स नॉट इजी टू रन थ्री स्टोरीज इन पैरेलल विच आर नॉट सो मच लिंक टू ईच अदर। बट क्या इनके बीच में कोई लिंकेज है कि नहीं है, वो सब आपको फाइंड आउट करना है। क्या शंकर की बीमारी दूर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये जो देवदासी है क्या अपनी डॉटर को बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, क्या ये जो लड़का जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है CT333 ये भाग पाएगा कि नहीं भाग पाएगा। आपका इंटरेस्ट जाग जाता है जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइथोलॉजी का तड़का, थोड़ा एक मशरूम की कहानी जो आप देखोगे यहाँ पर, कुछ अनबिलीवेबल चीजें और कुछ फैंटेसी के जोन मिला के आपको पिरोसा जाता है, जिसके अंदर विजुअल्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्टनिंग है। जब मैं देख रहा था तो इसको 20-22 करोड़ रुपए में ही बनाया गया है। हालांकि बहुत बड़ी हिट तो नहीं हुई थिएटर्स के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने बताया मासी मूवी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है। आप मेजमराइज रह जाते हो इस तरीके की मूवी। आप ये बोल सकते हो कि किसी टाइम पहले हिंदी सिनेमा में भी एक मूवी आई थी मोहिनी। ये उस जोन में मेरे को लगी जहां पर आपके दिमाग के साथ ये प्ले कर जाती है कि क्या चीज़ ये है कि भी नहीं, और है तो इसका फिर डायमेंशन क्या निकलता है। और डायरेक्टर साहब की फिर हम तारीफ करेंगे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर हैंडल किया है। विजुअल्स भी बहुत स्टनिंग है क्योंकि एक साइड पे आपको माउंटेन्स और एडवेंचर ये दिखाना है कि किस तरीके से जो शंकर का कैरेक्टर है विश्वाक सेन का, वो जाके अपना बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करेगा। एक साइड लैब है जहां पर ये बच्चा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो लैब का जो रगडनेस है, ग्लूमी सेंस है, वो आपको काफी अच्छा दिखेगा। एक अगोरी इसका जगह है, वहां पर अगोरी इसका किस तरीके से रहन सहन होता है उसको दिखाना बहुत ही तरीके से ब्रिलियंट था। एक्टिंग लार्जली सबकी अच्छी है, चाहे वो विश्वाक सेन की हो, चाहे वो देवदासी बनी हुई हो दुर्गा, या फिर उमा, या फिर CT333 जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वो किस तरीके से गुमनामियों के अंदर है, डोल्ड्रम्स के अंदर है, डिजेक्टेड है, बट देयर इज अ स्लाइट होप कि किस तरीके से वो इस चीज से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकमिंग के ऊपर भी आ जाते हैं क्योंकि मैंने तारीफें तो बहुत ज्यादा कर दी। देखो अपने मुद्दे पे आते आते कि ये तीनों स्टोरीज लिंक्ड कैसे है, ये ऑलमोस्ट लास्ट के आप समझ लीजिए 15-20 मिनट के अंदर खुलासा होता है। तब तक आप इन तीनों स्टोरीज को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको एक तरीके की एंथोलॉजी वाली फीलिंग आती है और आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। और क्योंकि जो लिंकेज यहाँ पर बताया जाता है वो अनइमेजिनेबल है, मेरे को नहीं लगता कोई भी नॉर्मल दिमाग वाला आदमी ये सोच पाएगा कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। और क्योंकि ये चीज है कि ऐसा कुछ हुआ होगा तो एक बिलीवेबल चीज का भी क्वेश्चन आता है, ऐसा हो भी कैसे सकता है। तो वो मैं ये बोलूँगा कि जो स्टोरी राइटर हैं, जो स्क्रीन प्ले जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने डायरेक्शन किया है, जिन्होंने एडिटिंग करी है, उन्होंने एक अच्छा टीम वर्क किया है जिससे आपको ये चीज़ बिलीवेबल लगने लग जाती है कि ये जो एंड में हुआ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये कल्मिनेशन हो गया कि ऐसा 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 हुआ।
अरे बेटे की ये कैसे हो गया? और आपको ये दिमाग जो है, जो बहुत ही रैशनल तरीके से सोचते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो बोलेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये क्या बात हुई, ये कैसी बीमारी है, या फिर ये कैसा पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंट भी क्यों हो रहा था, ये सब चीज़ें नहीं मानेगा। और जहाँ पर आप ये बोलोगे हाँ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा ये हो सकता है, डायरेक्टर ने इतनी भूमिका बांधी है, कैरेक्टर में इतना डेवलप किया है, इस वजह से ये कैरेक्टर इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, क्यों ये सब हो रहा था, तो जो छोटी छोटी लिंकेजेस और क्यूज छोड़े थ्रू आउट द मूवी, आप बोलोगे कि हाँ इट इज गुड सिनेमा। फिर देन यू विल लुक बैक, आप बोलोगे ये मूवी तो मेरे ख्याल से शायद कोई मलयालम साइड ऑफ द वर्ल्ड की आएगी, क्योंकि वहां पर एक्सपेरिमेंटल सिनेमा थोड़ा ज्यादा बनता है। लेकिन आप देखो ये तेलुगु सिनेमा है, तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर तो आपको बिल्कुल मार धाड़ और ये हीरोइज्म इस तरीके की चीजें दिखती है, यहाँ कैसे बन गया ये? तो आप बोलोगे चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंटल चीजें यहाँ पर बननी चाहिए। एक और मूवी आई थी जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट की थी वो। एप्पल फोन के ऊपर शॉट हुई थी, विशाल भारद्वाज जी ने बनाई थी, और ईशांत खट्टर है उसके अंदर। इतना कुछ मैंने क्यूज दे दिया, तो आप देख लेना, गूगल कर लेना, आपको याद आ जाएगी, मुझे याद आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो भी एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा था, जिसके अंदर टाइम ट्रैवल टाइप भी दिखाया था। 19-20 मिनट की मूवी के अंदर काफी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि हिडन जेम था, जैसे कि ये है, जैसे कि मैं मोहिनी की बात कर रहा था। तो ये तीनों चारों मूवीज आप देखो, आपको काफी इंजॉयमेंट होगा और अच्छा दिमाग फ्रेश होगा कि कुछ नया देखा। बाय बाय।